हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी, बहुत सारी स्टोरीज मैंने आप लोगों को बताई हैं और काफी दिनों बाद मैं एक वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे टाइम इस वजह से हो गया था कि थोड़ा मेरा एमबीए का एडमिशन पोर्टल चल रहा था, तो मेरी स्टडी वगैरह थोड़ा वो था ना, इसलिए मैं इस समय थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। और उससे पहले मैंने अपनी शब्दों को एआई के वॉइस में दो वीडियोस के थ्रू अपलोड करा था। शायद आपने वो वीडियोस देखी भी होंगी। अब जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फिर शुरू करता हूँ भाई। आज की जो स्टोरी है ये एक औरत की है जिसने अपने ही लोगों को जिस प्रकार से मारा भाई, उसके ऊपर मैं आज आपको ये वीडियो बना दे पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ कि इस पर क्या हुआ था। भाई कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? ये औरत एक छोटे से गांव की रहने वाली होती है। तो वहां पे जो उसके मम्मी पापा जो रहते हैं, वो अपने मम्मी पापा से हमेशा से थोड़ा दूरी बना के रखी थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा बंदेज लगाया हुआ था। उसके माँ बाप ने कहा था कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। जिस बच्चे पे अगर आप बंदेज या कुछ करते हो तो उसका मतलब ये लोग लोग सोचते हैं, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं, प्रतिबंध लगा दिया तो कहीं आने जाने ना देना या कुछ भी किसी प्रकार की कोई गलत उसमें आचरण में मत पड़ जाना। इसलिए हमारे माँ बाप इस चीज के ऊपर रोक टोक लगाते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप कुछ ज्यादा ही उसके साथ इस प्रकार की वो रखते थे, जिस प्रकार वो अपने माँ बाप से काफी दूरी बना रखी थी और वो उनसे हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती थी। अगर कभी खाने पीने की बात होती थी तो खुद ही अपना निकाल के खाना, खुद ही बना के खाना, ये वाला सीन था। मतलब अपने माँ बाप से काफी गुस्से में रहा करती थी। बट ये कोई, मैं इस चीज को कोई गलत चीज नहीं कहता हूँ। अगर हमारे माँ बाप कोई प्रतिबंध या कुछ भी हमारे पर लगाते हैं तो वो उसमें उनका कहीं ना कहीं सही वो होता है निर्णय की हमारा बच्चा कहीं गलत जगह ना पड़ जाए। तो ये इस चीज के लिए कोई बुरा मानने की चीज नहीं थी, पर उसको ये चीज कहीं ना कहीं गलत लगती थी। भाई धीरे धीरे करके उसने उसको एक बाबा मिला जो तांत्रिक था। तांत्रिक ने क्या करा कि वो ऐसे ही उसको लड़की को देखता था ना, तो उसने मोह लिया। उस लड़की को मोह हो गया, उसको काफी मतलब वो पसंद करने लगा। तो तांत्रिक ने उसके ऊपर वशीकरण करके उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ गलत तरीके का वो करता था। मतलब एक हिसाब से उसके साथ संभोग वगैरह करता था, और जब भी उसका मन करता था उसको बुलाता था, उसके साथ ये सब हरकतें करता था। वो जब तक उसके साथ वशीकरण में रहती थी तो वो उसका आना जाना, उसके साथ रहना रहना। और एक समय क्या हुआ, रात में जब वो लड़की उठ के कहीं जाया करती थी तो उसके माँ बाप, क्योंकि वो वशीकरण में थी, तो वशीकरण में उसको ये नहीं पता रहता था क्या सही क्या गलत। पीछे पीछे गए तो उसने देखा वो उसी तांत्रिक के पास गई। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं इस बीच में क्या हुआ था। तांत्रिक उसको धीरे धीरे करके उसको सिद्धियां वगैरह भी सिखाना चालू कर दिया था। तो उसने सिद्धि वगैरह सीख ली और काफी मतलब अच्छी तरीके से उसका मस्त तरीके से वो सब कुछ करना सीख गई कि कैसे किसी का भूत कैसे भगाना है, किसी के ऊपर कैसे वश, वो सीख गई कि कैसे ये सब चीजें करनी होती है। फिर एक दिन रात को वो जा रही थी धीरे धीरे। रात को जब उसके पिताजी ने देख लिया कहाँ जा रही है, तो देखा तो ये पीछे पीछे करते हुए गए और वो उसी तांत्रिक के पास उसने जाते हुए देख लिया। जैसे ही उसके पिताजी ने अपनी लड़की को देखा तो उस लड़की ने इल्जाम लगा दिया। वो जब उसने कहा तो तांत्रिक से उसने कहा कि अब पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई, झूठ बोल दिया। लेकिन उस लड़की को पता था कहीं ना कहीं वशीकरण उसने बहुत पहले ही हटा दिया था। फिर वो उसके पास खुद से ही एक लालच के थ्रू ही आती थी। तो जहां पर उस लड़की को कुछ नहीं करा गया, उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया। एक तरीके से उस तांत्रिक को एक मृत्यु जो जिस प्रकार मिलनी चाहिए थी मोक्ष वाली, वो चीज नहीं मिली और वो तड़प तड़प के मर गया। उसने झूठा साबित कर दिया, जहां तक वो बदला लेने जरूर आता, ऐसा कुछ बोल के वो मरा था, उस कुटिया में जला था मतलब। तो समय बीतता है, लड़की भी एक यंग स्टेज में आती है, उसकी शादी होती है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर वो अपना जो जहां अपने लड़के के उस लड़के के साथ रहती है, तो वो एक सोसाइटी में रहता था। तो सोसाइटी में कभी देखता था वो उस लड़की के अंदर, जैसे 5 से शादी के महीने बीते तो रात में उठ के बैठ जाना, लंबे लंबे बाल करके अपना इधर उधर मुंह हिलाना, मतलब ऐसी हरकतें करने लगी। तो उस चीज में लड़का ज्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर एक समय बीतता है, समय बीतने के बाद देखता है कि वो छत पे बिना कपड़ों के घूम रही है और सब जो सोसाइटी के लोग देख रहे हैं कि फिर सोसाइटी वाले बहुत प्रेशर मारते हैं उस लड़के के ऊपर, कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारी कैसी कैसी बहू लाए हो तुम, ये छत पे बिना कपड़ों के घूम रही है, इस तरीके की हरकतें कर रही है, क्या दिक्कत है इसके साथ, क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से कहते हैं हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे इन सब पे क्या असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके वो कहती है, वो मतलब वो कहता है, वो प्रेशर बना के इसको वहां से हटवा देते हैं। फिर वो बेचारा एक प्लेट लेता है, वहां रहता है। तो धीरे धीरे करके इसकी और हरकतें खराब होने लगती हैं। हरकतों में इसके क्या होने लगता है कि ये घर के सामान बिखेर देती है और मतलब कि सब बिखरा हुआ मिलता था जब भी ऑफिस से आता था। धीरे धीरे करके तंग होने लगा लड़का, कहने लगा इसके साथ प्रॉब्लम क्या है।
तो ये अपने माँ बाप को बुलाता है। माँ बाप को बुलाता है, कहता है कि मैं ज्यादा ध्यान तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं इसको मुझे लगा कोई तबीयत खराब, कोई दिक्कत है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। और वो बेचारा ऑफिस से भी थोड़ा प्रॉब्लम की, ज्यादा छुट्टी ले नहीं सकता था। तो धीरे धीरे करके क्या होता था, वो बच्ची, वो जो औरत थी, वो 1 या 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। जिस चक्कर में वो इस तरह की हरकतें करती तो ज्यादातर उसका बच्चे बच्चे को दिक्कत हो सकती थी, जो दुनिया में भी आया भी नहीं था। तो क्या होता था, वो डॉक्टर को दिखाने जाते थे तो रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती थी। क्या होता है, समय बीतता है, एक दिन फिर उसको हॉस्पिटल दिखाने ले जा रहे होते हैं। तो वो जो होती है, वो हाथ हटाती है थोड़ा, वो जो औरत होती है, जो लड़की रहती है, हाथ झटक करती है, वो सीधे दीवार में लड़ती है और ब्लड निकलता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, उसकी मम्मी की, लड़के की। तो जिस चक्कर में काफी, फिर अब उसमें उस लड़के को गुस्सा आता है काफी, तो उस पर हाथ एक आध थप्पड़ मार देता है। तो बोलता है थप्पड़ मार के कुछ नहीं होगा, इस तरीके की हरकतें मत करो जिस चक्कर में आगे चल के तुम्हारे बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। तो क्या होता है, उसको समझाते हैं और काफी गुस्सा करता है, फिर उसके घर वालों को गुस्से में फोन करता है, आपकी लड़की किस तरीके की हरकतें कर रही है मेरे और उसके घर वाले आते भी हैं जब डेथ हो जाती है, तो वो काफी गुस्सा करता है, वहीं पे बोलता है कि अपनी लड़की को ले जाओ, इस तरह की हरकतें कर रही है। तो वो कहता है कि बेटा मुझे लग रहा है कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर वो बात करता है, बताता है। फिर वो लड़के का पिता जो होता है, वो बोलता है कि आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, अब मैंने अपनी वाइफ को खो दिया इस चीज के चक्कर में। तो अब क्या होता है, अब ये सब चीजें बीतती है, उस औरत का जो भी उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब इसको एक किसी बाबा को दिखाना पड़ेगा। एक बाबा को दिखाते हैं, बाबा देख के बता देता है इसके ऊपर तांत्रिक की आत्मा, वो तांत्रिक की आत्मा जैसे बोलते हैं, तो उसकी माँ कहती है वही तांत्रिक मुझे लग रहा है। फिर उसका बाप कहता है लड़के का, अब इस तांत्रिक को कैसे हटाया जाए बाबा, तो कहता है ये हमारी बस की बात नहीं है। बहुत ही पूज्य, जो काफी पूज्य बाबा होते हैं, उनका कांटेक्ट देता है, वहां जाते हैं, मिलते हैं, बताते हैं, उस लड़की को फिर दिखाते हैं। तो वो उसको काफी उससे बातचीत करके कहते हैं कि इसके साथ में जब उसको दिखाते हैं, बैठक करवाते हैं, तो फिर वो जब आता है तो बोलता है इसके साथ में जब शादी हुई थी ना, उसके 1 महीने के बाद से मैं इसके साथ लग चुका हूँ और इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि ये मुझे शुरू में भी पसंद थी, आज भी मुझे बहुत पसंद है। इसने मुझे धोखा दिया था लेकिन मैंने इसको आज तक धोखा नहीं दिया, मैं इसके साथ रहूंगा। कहीं ना कहीं एक समय आता है, उस लड़की के जो बच्चा जो होता है 2 महीने का, उसका मिसकैरेज हो जाता है। और जिस चक्कर में वो लड़का काफी रोता है, मतलब काफी परेशान होता है कि ये क्या कर दिया इस लड़की ने। धीरे धीरे करके वो उसको छोड़ने की भी सोचता है, लेकिन वो सोचता है कि अब मैं छोड़ के क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, तो काफी लोगों को पता चल गया था कि अब शादीशुदा हो चुका है। जिस चक्कर में वो काफी परेशान हो जाता है। तो उसको दिखाया जाता है, बाबा उसको हटा तो देता है। फिर उस बाबा को, क्योंकि तांत्रिक रहता है, तांत्रिक को हटाने में उनकी पूरी पावर लग जाती है, जिस चक्कर में बहुत परेशान हो जाते हैं। और जिस चक्कर में उनकी काफी जो सिद्धि होती है काफी जाती है, और तांत्रिक की आत्मा उस पूरे घर को तहस नहस करना चालू कर देती है। एक औरत की जान ले ही चुकी थी। अब वहां पे उस लड़के की बहन भी आई होती है, उसको पर से आत्मा हट जाती है और सीधे सीधे उसके हाथ में कांटेक्ट में आ जाती है। फिर क्या होता है, एक समय आता है कि अब अब वो चिढ़ चुकी है, और इतना चिढ़ चुका है वो, कि अब वो उसको कहीं ना कहीं उसकी जान का भूखा ही हो गया, उसके खून का प्यासा ही हो चुका है धीरे धीरे करके। अब वो सोच रहा है क्या करूं। बट बाबा उसको निकाल देते हैं और अपने साथ ले जा रहे हो, तो उसी के जब उसको ठीक करते हैं, उस लड़की को, के 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है बाबा की। जिस चक्कर में वो काफी परेशान हो जाते हैं कि बाबा से मिलने जा रहे होते, तो पता चलता है बाबा है ही नहीं। वो आत्मा रिलीज हो जाती है। आत्मा रिलीजिंग होने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेम प्रॉब्लम जो उस लड़की के साथ है, अब उस लड़के की बहन के साथ हो रही है। अब बाबा भी नहीं है और ना अब इसको कोई हटाने वाला है। तो अब आगे क्या होगा, आगे ऐसी क्या सिचुएशन आने वाली है, आगे ऐसी कौन सी बात होने वाली है जिस चक्कर में इस चीज को हटाया जाए या इस तांत्रिक को भगाया जाए। अब ये चीज कहीं ना कहीं वो लड़की पछतावा भी करती है, जिस लड़के से शादी हुई थी, मतलब कि वो जो तांत्रिक से जिसके साथ वो था कांटेक्ट, वो लड़की पछतावा भी कर रही है कि मैंने क्या कर दिया। बच्चा भी चला गया, हस्बैंड का प्यार खो दिया, अब वो उस तरीके से उसको प्यार नहीं दे रहा है। और एक सासू माँ भी खो दी, मतलब एक लड़के ने अपनी माँ को खो दिया। इस चक्कर में एक परिवार बिखर ही चुका था। अब उसकी बहन उस चपेट में आ गई। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी, शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे। अब पर अब उस तरीके की हरकत कर रही है, क्या होगा उसका आगे का क्या सीन होगा, वो आपको मैं पार्ट 2 में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। जय श्री राम भाई, राधे राधे। और हाँ, एक बात और, जो 2 वीडियोस मैंने एआई वाली अपलोड करी है, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी।
शब्द मेरे हैं, वॉइस एआई की है। और अगर जैसे कभी मैं नहीं बना पाता हूँ तो मैं ऐसे ही करेक्ट कर मतलब कि ऐसी ही वीडियो क्रिएट करके मैं एक आध अपलोड कर दूंगा, जिससे आप एक हिसाब से मेरी वीडियोस का ये तो मिलेगा कि हाँ चलो वीडियो आ रही है। तो आई होप आपको पसंद आती है मेरी वीडियो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई।